जो भी समस्याएं हैं वो निरंतर बनी हुई है। उन समस्याओं का निवारण जो है ये सरकार नहीं कर सकी। जो सरकार पौने 5 साल उन कामों को आगे नहीं बढ़ा सकी, उस पर फैसले नहीं कर सकी। अब आप बताइए कि अब लास्ट सेशन हो गया, सरकार जाने वाली है, लोगों का मन बन चुका है हिमाचल प्रदेश में कि सरकार को चलता करना है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आने वाली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के लोग बनाने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि जो प्राथमिकता के आधार पे हम सारे फैसले, जो आपने करुणा मुल्क की बात की या आउटसोर्स कर्मचारियों की बात की या ओपीएस पे जो चल रहा है, इन सब चीज़ों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से पहले 3 महीने के अंदर ही ये मामलों पे सुलझा लिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि लोग अब इस सरकार से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि सरकार की तो अब केवल मात्र 1 महीना रह गया या 1.5 महीना रह गया, नोटिफिकेशन हो जाएगी, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस सरकार से कोई ऐसी बड़ी उम्मीदें मुझे लगता नहीं कि किसी को भी अब रखनी चाहिए। पूरी जानकारी नहीं, वो केवल गुमराह करने वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी शिमला में थे, तो प्रेस वार्ता के दौरान मैं भी उनके साथ था। वहाँ प्रेस के लोगों ने काफ़ी सवाल इसको लेके किए उनसे कि आप इसको किस तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उन्होंने साफ बात की है कि कुछ इश्यूज़ हैं, जो पेंशन की जो नई, जब भी ये 2003 में नई पेंशन स्कीम लाई गई, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो सारा पैसा भारत सरकार के ज़रिए जो भी पिछले उनके, मानो आज कोई हमने फैसला लेना है 2022 में या 23 में, तो जो 2003 से अभी तक का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज़ का या स्टेट का, उसके बारे में तो फैसला भारत सरकार को करना है कि वो कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। वो बहुत ज़रूरी फैसला है। उसको लेके राजस्थान की सरकार भी और छत्तीसगढ़ की सरकार भी भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है कि उसका क्या होगा, आप बताओ वो कितना बना है, कहाँ मार्केट में लगा है, वो किस ढंग से सेटल करना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस वक्त इस पर भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इंटरवेन करना चाहिए था कि ये वास्तविकता में जब समस्या है तो उसका समाधान निकलना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है जो इनका मुद्दा है। इसका जब ये फेल हुई है, अगर आपकी ये पूरी तरह से फेल है, अगर आज कोई आदमी रिटायर होता है और पेंशन के तौर पे उसको 4-5 हज़ार रुपया मिल जाए, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसमें क्या घोषणाएं की है, मैं समझता हूँ, मैं इस नज़रिए से इसको देखता हूँ। अगर आप सही मायने में आज हालात ये है, महंगाई, प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तो महंगाई की मार केवल गरीब वर्ग को नहीं, मध्य वर्ग को और सबको पड़ रही, और महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले महंगाई का मतलब था कि हम बात करते कि डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया या गैस बढ़ गई, लेकिन आज खाने पीने की चीज़ों पे इस सरकार ने जिस प्रकार से जीएसटी लगाया, गेहूं पे, चावल पे, दूध के प्रोडक्ट है, दही है, उससे महंगाई और बढ़ी है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे इसको समझने की आवश्यकता है कि आज महंगाई से लोगों को राहत कैसे मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार भी और भारत सरकार भी, दोनों सरकारें सोई हुई है और लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। जब हम महंगाई की बात करते हैं, अगर महंगाई के साथ बेरोज़गारी हो तो ये 2 बड़ी समस्याएं एक साथ आ गई लोगों के जीवन में। आप समझें कि आपके पास महंगाई बढ़ी, आपका खर्चा बढ़ा, आपका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, आपका बच्चा पढ़ाना मुश्किल हो रहा है और दूसरे खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं। और साथ में कोरोना के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, लोगों ने अपने रोज़गार, धंधे, जो भी वो छोटा काम करने वाले थे, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने धंधे चौपट हो गए। कहने का मतलब है कमाई घट गई, खर्चे बढ़ गए। तो ये डबल मार जो आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लोग झेल रहे हैं, इसको लेके भारत सरकार और हिमाचल की सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। सर, जहाँ पर 1 साल से आंदोलन पे लोग चल रहे हैं, बार बार वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने की बात करें, कई दौर के मीटिंग्स हो चुके हैं, मुख्यमंत्री केवल टरकाने की बात कर रहे हैं, फैसला लेने की स्थिति में नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री इसको ठीक ढंग से टेकअप कर पा रहे हैं भारत सरकार से। तो ये लोग, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, ये अनशन पे बैठ गए हैं। बहुत पुरानी मांग है और बड़ी ज़रूरी मांग है। एक सरकारी मुलाजिम जब सरकार के लिए पूरी ज़िंदगी काम करता है प्रदेश के लिए, तो उसका ये हक बनता है कि जब वो रिटायरमेंट पे हो तो उनको सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। उनका बुढ़ापा जो है, रिटायरमेंट के बाद का जो उनका जीवन है, वो सम्मानपूर्वक तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है। अगर उसमें जो सिस्टम नई पेंशन थी उसमें अगर फॉल्ट है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है।
तो ये फैसले ये सरकार नहीं ले सकती। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी हमारे कमज़ोर हैं इस वक्त प्रदेश के अंदर, और इनकी बात को इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके लोग, इनके पार्टी के लोग कोई नहीं मानते हैं। तो जयराम जी से लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। इस फैसले को कांग्रेस पार्टी ने प्रिंसिपली एग्रीड किया है कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो एम्प्लॉयज़ की जो मांग है, बहुत बड़ी मांग है, जिसमें लाखों एम्प्लॉयज़ इसमें जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही इसके लिए नीति बनाने की और फैसला लेने की, और इसको प्रिंसिपली एग्रीड कर दिया है कि हम इस पेंशन की स्कीम को जो भी व्यवहारिक होगा सरकारी मुलाजमों के साथ बैठ के इसको आगे बढ़ाएंगे, और हम इसको देने के लिए प्रिंसिपली तैयार हैं। चुनाव बहुत करीब है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। हम पहले भी इन बातों का जिक्र कर चुके हैं कि जो सरकार है और मुख्यमंत्री जी हैं, चुनाव के नज़दीक आते ही अब जो ये घोषणाएं करेंगे, जो 4.5 साल पौने 5 वर्ष नहीं की, इसका सीधा सा आप मतलब निकाल सकते हैं कि ये केवल मात्र चुनाव की घोषणाएं हैं, और इनका कोई सीधे तौर पे अगर सरकार की मंशा सरकारी मुलाजिम को कुछ राहत देने की होती तो इनका ये जो ड्यू था एरियर, काफ़ी पिछला एरियर ये मिलने की बात इन्होंने कही है, जो इनको मिलना चाहिए था, ये आज तक पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज भी जो है घोषणा हुई है, वो कितना एरियर, इसका कितना % इसको रिलीज़ करने वाले हैं, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। तो ये मांग हमारे जो सरकारी मुलाजिम हैं काफ़ी समय से उठा रहे हैं, उनका ये एरियर है। एरियर का मतलब है कि जो उनके ड्यूज़ हैं, जो सरकार की तरफ है, उनको पहले मिल जाने चाहिए थे। तो ये केवल मात्र इस प्रकार की घोषणाएं चुनाव के दौरान करना, ये हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता अच्छी तरह समझते हैं कि चुनाव के संदर्भ में जो घोषणाएं होंगी उनका क्या मतलब होगा। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि आप देखिए कि 1 साल से तकरीबन OPS को लेके, या आप इसको दूसरे तरीके से कि वो न्यू पेंशन स्कीम को लेके हज़ारों लाखों मुलाजिम पिछले तकरीबन 1 साल से अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शिमला विधानसभा के पास घेराव के रूप में, विधानसभा में जो धर्मशाला में जो सेशन हुआ वहाँ घेराव किया, और उन्होंने पूरे हर जिला में प्रदर्शन किया स्टेट में। तो सरकार कहाँ बातचीत कर पा रही है, कहाँ आश्वासन दे पा रही है? जो आज सरकारी मुलाजमों का सबसे बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको लेके मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह पा रहे, कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे। तो वो जो बड़े मुद्दे हैं, आप जैसे जिक्र करें कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जिनकी संख्या हज़ारों में है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में कोई नीति नहीं है। और बहुत सारे और वर्ग हैं जो हर दिन सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। मतलब पिछले 1 साल से आप देखें अगर प्रदेश की जो स्थिति है, जो सरकारी मुलाजिम वो अपने जो उनकी समस्या है उनको लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। सरकार उनसे बातचीत नहीं कर पा रही है, सरकार आगे बढ़ नहीं पा रही, फैसले नहीं ले पा रही है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो डिपुओं में जो दालें मिलेगी BPL को और APL को 10 रुपये और 20 रुपये की राहत दे के, आप समझते हो कि आज की जो महंगाई है, क्या वो 10 रुपये से और 20 रुपये से केवल मात्र दालों में राहत देने से महंगाई पे आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं? सरकार की कोई नीति नहीं है। आप ये केवल मात्र ये समझिए कि आज 15 अगस्त का दिन था, आज़ादी का दिन था। मुख्यमंत्री ने एक औपचारिकता